प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन क्लास नंबर 14 के जरिए हम लोग डीवीजीबी बैंक के बैलेंस शीट पर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट से रिलेटेड स्केल 1 से 2 में और 2 से 3 में जनरली 4-5 क्वेश्चन हर आरआरबी के एग्जाम में जरूर होते हैं। इसमें आज हम लोग डीवीजीबी से के बैलेंस शीट की बात करते हैं इसमें, और ठीक है, और इस पे क्या क्या क्वेश्चन इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बन सकता है या जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग को पता है कि बैलेंस शीट में टोटल जो होते हैं इसमें वो 18 शेड्यूल होते हैं। इसमें शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा शेड्यूल का क्या पर्टिकुलर है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें साथ में इसमें एक फिगर भी है, ये सारे फिगर डीवीजीबी बैंक के हैं इसमें, ठीक है। अगर आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग इसमें फिगर को डाल सकते हैं। इसमें फिगर जो है, ये सारे फिगर को करोड़ में डाला गया है। इसमें जो बैलेंस शीट होते हैं इसमें बेसिकली जो उसमें फिगर होंगे वो आपके इसमें होंगे, इसमें थाउजेंड में होंगे इसमें, ठीक है। करोड़ में इसमें फिगर को डाला गया है ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। एग्जाम में भी बेसिकली जो होता है फिगर करोड़ में ही पूछा जाता है, और वो एक अप्रॉक्सीमेट पूछा जाता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं, लमसम फिगर पूछा जाता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, करोड़ के फिगर को याद करने में आपको सुविधा होगी इसमें। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी पार्ट है, मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटी, पहला कौन सा है इसमें? कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है कैपिटल। कैपिटल कौन सा शेड्यूल में है इसमें? बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी पार्ट में कैपिटल जो है वो शेड्यूल 1 में है। इसमें टोटल कैपिटल कितना है डीवीजीबी का? 1054 करोड़ का टोटल कैपिटल है। कैपिटल के अंतर्गत थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी जान लीजिए फ्रेंड्स। इसमें मैं भी पूछ भी सकता है, लेकिन नॉलेज के बेस में कि कैपिटल के अंदर क्या क्या आते हैं इसमें। तो कैपिटल में के अंदर आते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और होते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ये इसके कंटेंट हो गए इसमें कैपिटल के अंतर्गत। शेड्यूल 1 में आए 1054 करोड़। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ये कौन से शेड्यूल में है? ये शेड्यूल 2 में है। इसमें कितने हैं? माइनस में ही, ये 294 करोड़ रुपए अभी माइनस में। रिजर्व और सरप्लस में जो इसके कंटेंट होंगे अंदर में, वो होंगे इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू और अदर रिजर्व, और फोर्थ होंगे स्टेचुटरी रिजर्व। इसमें ये पर्टिकुलर है, चार्ट है जो डीवीजीबी में है। पहला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दूसरा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, और चौथा है स्टेचुटरी रिजर्व। ये कौन से शेड्यूल में? ये शेड्यूल नंबर 2 में है। ध्यान रखिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 में है। डिपॉजिट डिपॉजिट जो है उसको शेड्यूल नंबर 3 में लेंगे। इसमें 22,600 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है इसमें, ठीक है। डिपॉजिट में कौन कौन सा डिपॉजिट होंगे? एसबी होंगे इसमें, टीडी होंगे, टर्म डिपॉजिट होंगे, और करंट अकाउंट के डिपॉजिट होंगे इसमें। शेड्यूल नंबर 3 22,600 करोड़ रुपए का, ठीक है। बोरोइंग जो है वो शेड्यूल नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। टोटल जो बोरोइंग है वो 3031 करोड़ रुपए का बोरोइंग है। बोरोइंग करने का मतलब है कि जो आरबीआई से पैसा बैंक ने उधारी लिया है, आरबीआई हो गया, स्पॉन्सर बैंक हो गया इसमें, या नबार्ड जो हमारे एपेक्स बडी है, नबार्ड से हो गए इसमें, या अदर इंस्टीट्यूट्स, इस सारे के जो पैसे होंगे बोरोइंग में वो शेड्यूल 4 में होंगे इसमें, और ये 3031 करोड़ का है इसमें। नेक्स्ट जो पांचवा शेड्यूल है, फिफ्थ जो शेड्यूल है वो कौन सा है? अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ये कितने हैं? 186 करोड़ का है इसमें, ठीक है। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल होंगे, इंटरेस्ट एक्यूर्ड, इंटरेस्ट जो एक्यूर्ड हम लोग करते हैं किस पे? डिपॉजिट या जो बोरिंग पे है इसमें, ठीक है, उसके पार्ट होंगे इसमें, और प्लस प्रोविजनिंग के कुछ पार्ट होंगे इसमें। तो शेड्यूल 5 में क्या है इसमें? शेड्यूल 5 में अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, जो कि 186 करोड़ है। टोटल अगर लायबिलिटी की बात करें तो ये टोटल लायबिलिटी है 26,577 करोड़। ध्यान रखिएगा, 26,577 करोड़ इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये लायबिलिटी पार्ट हो गया शेड्यूल 1 से लेके 5 तक इसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसेट्स पार्ट। शेड्यूल 6 से लेके 11 जो होंगे वो एसेट्स के पार्ट होंगे इसमें। 1 से 5 होंगे अपने, 1 से 5 हो गए लायबिलिटी, ठीक है, और एसेट्स के होंगे 6 से लेके 11 तक के एसेट्स के पार्ट होंगे इसमें। एसेट्स में देखते हैं कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। शेड्यूल नंबर कितने में है? 6 नंबर शेड्यूल में से। टोटल कितना है इसमें बैंक का? 1007 करोड़ रुपए का है इसमें। बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7 में है। टोटल कितने हैं?
2725 करोड़ रुपए का है इसमें, ठीक है। बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल नंबर 8 में लेंगे इसमें, जो कि 12,380 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कंटेंट आएंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे इसमें, या शेयर होंगे इसमें, डिवेंचर बॉन्ड होंगे इसमें, और म्यूचुअल फंड होंगे इसमें। इस तरह के जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे, और ये शेड्यूल 8 में है। टोटल जो है डीबीजीबी का वो 12,380 करोड़ है दोस्तों। अगर अदर आरआरबी के हमारे कलीग्स देख रहे हैं तो आप अपने जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा को पोर्ट कर सकते हैं इसमें, और उसको रिकॉल कर सकते हैं। एडवांसेस जो है वो शेड्यूल 9 में आता है इसमें, जो कि 9,052 करोड़ रुपए के एडवांसेस है। ध्यान रखिएगा ये जो एडवांसेस है इसमें प्रोविजनिंग माइनस होता है इसमें। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हो गया एसएफएफ हो गया इसमें, या मोटर कार हो गया इसमें, या फर्नीचर फिक्सर हो गए, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे, जो कि शेड्यूल 10 में है इसमें। टोटल कितने हैं? 36 करोड़ रुपए का है इसमें। और अदर एसेट्स करने का मतलब इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट हो गया इसमें, या इंटरेस्ट अक्यूट किस पे? एडवांस पे या इन्वेस्टमेंट पे हो गया। उसके अलावा टैक्स पेड इन एडवांस हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब आएंगे अदर एसेट्स में आएंगे। कौन से बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में? 11 नंबर शेड्यूल में है, जो कि 1376 करोड़ रुपए का है। टोटल जो लायबिलिटी 26,577 करोड़, और एसेट्स भी 26,577 करोड़ रुपए का है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ये शेड्यूल के बारे में जरूर पूछा जाता है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मुझे अभी अचानक ध्यान आया कि मेरे एग्जाम में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया था कि कौन सा शेड्यूल में है इसमें, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 8 में है इसमें, ठीक है। तो इसको शेड्यूल 1 से 11 को ध्यान रखिएगा, 1 से 5 अपना आ गया लायबिलिटी साइड, और 6 से 11 जो है वो एसेट साइड के इसमें। और इस डाटा को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि ये अप्रोक्सीमेट पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट शायद करोड़ में वहां एग्जाम में पूछा जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट जो है इसमें जो बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये है शेड्यूल नंबर 12 में, ध्यान रखिएगा शेड्यूल नंबर 12 कंटीजेंट लायबिलिटी 144 करोड़ रुपए का। इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी में पूछा जा सकता है कि बैंक गारंटी हो गया इसमें, या स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया इसमें, या इनकम टैक्स डिमांड हो गया इसमें, ठीक है। ये सब जो है इनकम टैक्स डिमांड अपील जो है इसमें, ठीक है, या इसके अलावा टीडीएस डिफॉल्ट है, ये सब सारे जो होंगे इसमें बेसिकली जो बैंक गारंटी होंगे इसमें ये कंटीजेंट लायबिलिटी में होंगे। पूछा जा सकता है कि बैंक गारंटी हो सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट इसमें, ठीक है। तो ये शेड्यूल हो गया 12, और ये कंटीजेंट लायबिलिटी में आएंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी डीबीजीबी का कितना है? 144 करोड़ रुपए से। बिल फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं होता है इसमें, लेकिन ये 18 करोड़ रुपए का बिल फॉर कलेक्शन के लिए है इसमें। नेक्स्ट है पीएल अकाउंट। ये इनकम जो है ये पीएल अकाउंट का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पार्ट होती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं एज ऑन 31/3/2022 की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट अर्न का जो शेड्यूल है वो 30 नंबर शेड्यूल है। इंटरेस्ट अर्न कितना है? 1096 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न है। और अदर इनकम जिसमें कि सारे मिसलेनियस इनकम होते हैं, बैंक का इंश्योरेंस, सर्विस चार्जेस हो गए इसमें, प्लस इसके अलावा बहुत सारे अदर इनकम आते हैं इसमें। तो ये सारे शेड्यूल नंबर 14 में होंगे, जो कि 312 करोड़ रुपए अपने बैंक का है, मतलब डीबीजीबी बैंक का है। और ये टोटल जो है वो कितना है? 1408 करोड़। मतलब इनकम जो है इसमें 1408 करोड़, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 1096 करोड़, अदर इनकम 14 शेड्यूल, और ये 312 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंडिचर में तीन अभी हम लोग के बैंक का 3 होंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। ये होंगे शेड्यूल नंबर 15 में 881 करोड़ रुपए का है इसमें। अदर एक्सपेंसेस जो है जिसमें कि ऑपरेटिंग ये स्टाफ का भी हो गया इसमें इंक्लूडिंग होगा अदर एक्सपेंसेस में, ये होंगे कितना? 16 करोड़ रुपए का है, 16 नंबर शेड्यूल हो गए। और ये अमाउंट 559 करोड़ रुपए का है इसमें। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में है कितना? 3100 सॉरी ये 3101 नहीं, ये 310 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। ये 310 करोड़ रुपया, 3101 नहीं 310 है। टोटल जब इसको करेंगे तो वो 1751 करोड़ रुपए का हो गया इसमें। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया 1751 करोड़, इनकम हो गया कितना? 1408 करोड़ रुपए का इनकम है इसमें, ठीक है। शेड्यूल 17 क्या होता है? 16 तक का हो गया, मतलब 1 से 5 हो गए लाइबिलिटी, 6 से 11 हो गए एसेट्स, 12 नंबर हो गए कंटीजेंट लाइबिलिटी, 13-14 इनकम के पार्ट हो गए इसमें, और 15 और 16 ये एक्सपेंडिचर के पार्ट हो गए, ठीक है।
शेड्यूल 17 हो गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं इसमें, और शेड्यूल नंबर 18 क्या हो गया, नोट्स ऑफ अकाउंट होते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया था शेड्यूल 18 के बारे में, नोट्स ऑफ अकाउंट हुई शेड्यूल, ठीक है, ये 18 नंबर शेड्यूल होंगे इसमें। तो इसको आप 2-3 बार इस शेड्यूल को ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर मतलब क्या कि कौन सा एसेट्स में कौन सा पर्टिकुलर है, लायबिलिटी में कौन सा पर्टिकुलर है, इनकम में कौन सा है, एक्सपेंडिचर में कौन सा पर्टिकुलर है, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। शेड्यूल भी याद कर लीजिएगा, और साथ में जो इनका डाटा है, इसमें डाटा को करोड़ में दिया गया है, लंप सम जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पार्ट है इसमें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 2-3 इस पे जो हाईलाइटेड चीजें वो देख लीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, माइनस में ही है, 299 करोड़ रुपए का है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो डीएटी कितना है, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, नेटिंग में कितना है, 141 करोड़ रुपए का है इसमें, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, अर्निंग पर शेयर एनुअलाइज्ड फंड वैल्यू कितना है, 10 है, अभी इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, माइनस में है, 5.71, ध्यान रखिएगा 5.71, ठीक है। इस डाटा को 2-3 बार जरूर आप ध्यान रखिएगा इसमें। अब फ्रेंड्स, इस बैलेंस शीट से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या पिछले कैसा पूछा गया है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ डीबीजीबी, ठीक है, डीबीजीबी बैंक की बात हो रही है, टोटल एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2012 में। इसमें पूछ रहा है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टोटल एडवांस, ठीक है, कितने हैं इसमें। ध्यान रखिएगा, ये ऑडिटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर एडवांसेज पूछता है तो उसमें प्रोविजनिंग ऐड होता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रोविजनिंग को माइनस किया रहता है। तो ये कितने हैं, 9052 करोड़ रुपए का है इसमें। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसको टेंटेटिव में से दीजिएगा इसमें, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट पूछा जाएगा, तो 9052 करोड़ रुपया ये अप्रॉक्सीमेट होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये फिगर लाख में आगे होते हैं और बैलेंस शीट में जो होते हैं वो 1000 में दिए गए रहते हैं इसमें, लेकिन ये याद करने के पर्पज से डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें पूछा है एडवांस पूछा है कितने हैं, ठीक है, 9052 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ऑन 31st, ठीक है, साढ़े 31 मार्च की बात हो रही है, ये ऑडिटेड होगा डीबीजीबी बैंक का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना है इसमें, ये माइनस में है, 299 करोड़ रुपए का, माइनस में है 299 करोड़ रुपए का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ डीबीजीबी टोटल डिपॉजिट एज ऑन, ये टोटल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट कितने हैं, तो जो टोटल डिपॉजिट है वो 22,600 करोड़ रुपए का टोटल डिपॉजिट है इसमें। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे करके बैलेंस शीट के टोटल डिपॉजिट पूछे हैं, तो पूछा जा सकता है कि डिपॉजिट जो है वो विच साइड, मतलब विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, तो कौन से साइड में आते हैं बैलेंस शीट के इसमें, तो सिंपली है ये हमारे लायबिलिटी साइड में आएंगे डिपॉजिट इसमें क्वेश्चन। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं डिपॉजिट कितना है, तो 22,600 करोड़ रुपए का डिपॉजिट डीबीजीबी बैंक का है इसमें। ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि जो 4-5 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा संभावना बन रही कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि प्रीवियस जो एग्जाम था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस अपीयर इन व्हिच सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, देखिए इसमें पूछ दिया ना कि व्हिच सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो वेरी सिंपल है कि जो इसका जो सेक्शन होगा वो व्हिच शेड्यूल है, सॉरी सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये शेड्यूल होगा, व्हिच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, तो ये जो शेड्यूल होगा इसमें कौन सा शेड्यूल होगा, 2 नंबर शेड्यूल पे होगा इसमें, ठीक है, ये सेक्शन नहीं शेड्यूल होना चाहिए यहाँ पे, तो शेड्यूल नंबर 2 होगा इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2। नेक्स्ट, नोट्स ऑफ अकाउंट इज शोन इन व्हिच शेड्यूल, नोट्स ऑफ अकाउंट कौन से शेड्यूल में ये दिखाया जाता है, तो शेड्यूल नंबर नोट्स ऑफ अकाउंट का क्या होता है, 18 होता है इसमें। यहीं पे अगर 17 क्या होता है, 17 होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, और 18 है नोट्स ऑफ अकाउंट। चूंकि ये नोट्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये शेड्यूल नंबर 17 में होंगे, सॉरी 18 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डीबीजीबी इंटरेस्ट अर्न एज ऑन, इंटरेस्ट अर्निंग की बात कर रहा है कि इंटरेस्ट अर्निंग कितना है 31 मार्च 2012 को। इसमें वेरी सिंपल था, इसमें मैंने बताया हुआ था पहले, इसमें जो इंटरेस्ट अर्न कितना है 10,096 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न है। सेक्शन को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो लायबिलिटी साइड क्या क्या आते हैं, इसमें एसेट साइड पर्टिकुलर क्या क्या है, इसमें सेक्शन कौन सा है और अमाउंट कौन सा है इसमें, ये अगर याद हो गया तो बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। इसमें याद करने के लिए इसको करोड़ में डाला गया, करोड़ में ही याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बोरोइंग इज शोन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, बोरोइंग को कौन से शेड्यूल में
दिखाया गया इसमें। तो बोरोइंग का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर 4 है इसमें, ठीक है। कौन से साइड होंगे? लायबिलिटी साइड होंगे इसमें। बोरोइंग जो है इसमें बैंक के लायबिलिटी साइड होंगे इसमें। तो ये शेड्यूल नंबर 4 में है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज शोन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट को किस शेड्यूल में दिखाया गया इसमें? वेरी सिंपल है कि ये प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ ये दिया गया है इसमें। सिंपल है कि जो ध्यान रखिएगा, जो लायबिलिटी का जो पर्टिकुलर है, एसेट्स का जो पर्टिकुलर है, दो चीज। लायबिलिटी में जो 1 से 5 तक का जो पर्टिकुलर है, एसेट्स में जो 6 से 11 का जो पर्टिकुलर है, और ये जो शेड्यूल है उसको ध्यान रखिएगा, और साथ में जो अमाउंट है उसको ध्यान रखिएगा इसमें। 12 नंबर कंटीजेंट लायबिलिटी, 13-14 हो गया इंटरेस्ट अर्न, और 15-16 हो गया इसमें क्या? 15-16 एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है इसमें पीएल अकाउंट का, ठीक है। 17 आपको ऑलरेडी पता है, 17 अकाउंटिंग पॉलिसी है, और 18 जो है नोट्स ऑफ अकाउंट्स है इसमें। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल में है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो शेड्यूल नंबर 8 में है इसमें, ठीक है। शेड्यूल नंबर 8 में हुआ इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर 8 में है। इन्वेस्टमेंट कौन सा साइड होगा बैलेंस शीट का? ये एसेट साइड में होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज शोन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किस शेड्यूल में दिखाया गया इसमें? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था? शेड्यूल नंबर 16 था इसमें, ठीक है। यहीं पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रहता तो वो शेड्यूल नंबर 15 रहता है इसमें। क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें पीएल में, तो ये शेड्यूल नंबर 16 में है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई इज शोन इन व्हिच साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश एंड ये बैलेंस विद आरबीआई को कौन से साइड में दिखाया जाता है? ये कौन सा साइड होता है? ये एसेट साइड होता है इसमें। एसेट्स साइड में होता है इसमें। ये सारे क्वेश्चन वही पहले जो 2-3 स्लाइड जो दिया गया है उसी पर आधारित है इसमें। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। जो लायबिलिटी के जो पर्टिकुलर है, लायबिलिटी के पर्टिकुलर जैसे क्या था इसमें, लायबिलिटी में जो पर्टिकुलर है, कैपिटल हो गया इसमें, रिजर्व सरप्लस हो गया इसमें, डिपॉजिट है इसमें, बोरोइंग है, और अदर लायबिलिटी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 में। उसी तरह एसेट्स के जो है, एसेट्स के टोटल कितने हैं? 1 से 6 से लेके 11 तक है। तो 6 नंबर कौन सा है? कैश और बैलेंस विद आरबीआई हो गया। 7 नंबर हो गया अदर बैंक हो गया, या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो गया इसमें। 6, 7, 8 हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया इसमें। 9 नंबर क्या है? एडवांस हो गया। 10 नंबर फिक्स एसेट्स, और 11 नंबर क्या है इसमें? अदर एसेट्स, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसके डाटा को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर ऑलरेडी मैंने बताया था, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है इसमें। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में बैंक गारंटी को ध्यान रखिएगा। जो बैंक गारंटी है वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में आते हैं इसमें। इस क्वेश्चन और 13-14 क्या हो गया? 13 नंबर हो गया इंटरेस्ट इनकम हो गया इसमें। 14 नंबर क्या हो गया इसमें? अदर इनकम हो गया, ठीक है। 15 एक्सपेंडिचर का पार्ट है इसमें। 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो गया इसमें। 16 में क्या हो गया इसमें? अदर एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया इसमें। 17 क्या था इसमें? 17 में ध्यान रखिएगा इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, और 18 में नोट्स ऑफ अकाउंट्स है। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई इज शोन इन व्हिच साइड ऑफ बैलेंस शीट। वेरी सिंपल है, ये कौन सा साइड आता है? ये एसेट साइड आता है इसमें, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म साइंड बैलेंस शीट ऑफ डीबीजीबी। अच्छा, फॉर्म का इसमें नाम पूछा जा रहा है कि किस फॉर्म ने बैलेंस शीट को साइन किया था। तो इसका जो फॉर्म का नाम है ध्यान रखिएगा इसमें। फॉर्म एलके केजरीवाल एंड सन्स है इसमें। जो पार्टनर जो साइन किए थे वो सीए सुधाकर प्रसाद। फॉर्म का नाम हो गया एलके केजरीवाल एंड कंपनी, और पार्टनर नेम हो गया कौन सा? सीए सुधाकर प्रसाद इसमें। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन का जो है 2-3 बार इसको जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन की संभावना बनती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 4-5 क्वेश्चन को आराम से दे सकते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।